किसानों को कहा था कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नहीं किया। ऑर्डर करने के बाद कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ 2 लाख का माफ किया जाता है, प्रमाण पत्र दे दिए, लेकिन उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी भी लोग प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे थे, धोखाधड़ी और 400 की 18 का बीमा नहीं दिया, वो भी शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद हमने 2200 करोड़ डाले, 3100 करोड़ दिए। 19 का बीमा भी नहीं दिया, बीमा नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी उनके साथ धोखाधड़ी की। जो इसके अलावा फाइनेंस होता है, जो किसान की फसल सोयाबीन हो, उड़द हो, मक्का हो, जो 1 हेक्टेयर पे किसान को केसीसी लेते ऋण लेते, कहीं 35,000 कहीं 40,000, उसका बीमा उतना होना चाहिए 100%। बीजेपी की सरकार ने हमेशा हमने 100% किया, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं करता, देश के लिए करता है। और अभी की अच्छी बारिश हो गई, डैम हमारे पूरे भरे हुए हैं सब गेट खुलने के बाद में, तो अगली फसल अच्छी हो, लेकिन अगली फसल किसान हो सके इसलिए उसके पास बीज, खाद और दवाई की व्यवस्था हो जाए, उसकी हम राह दे रहे हैं। और हम आरबीसी 6-4 में पूरा देंगे, चाहे कहीं से कर्ज लेना पड़े लेंगे, दूसरे योजनाएं कम करना पड़े करेंगे, लेकिन गरीबों के लिए और किसानों के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जितनी भी क्षति हुई है, जिनके झोपड़ी गिरी उसकी झोपड़ी बना के देंगे, जिनके मकान ध्वस्त हुए उनके मकान बना के देंगे, जिनकी दीवारें गिरी उनकी दीवार का पैसा देकर पूरा हुआ है। त्वरित हम काम कर रहे हैं, और जिनके पास हर बार डूब में आते हैं उनको नई जगह व्यवस्थापन करके परमानेंट उनको पकड़ करके दो रहे हैं कि कभी जीवन में बाढ़ न आए, ऐसी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, किसानों की संख्या लगातार बढ़ती हो जा रही है, 69 लाख से 46 लाख किसान परेशान है, दर्द में ये संख्या। देखिए, आजाद भारत में किसानों को सीधे सहायता देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये अपन 6,000 रुपए कहते हैं, लेकिन 6,000 रुपए अपने लिए छोटे हो सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, छोटा किसान है, जिसकी 1 एकड़ जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन है, उसके लिए वो 6,000 60,000 और 6 लाख और 60 लाख के बराबर है। जितने की उसकी फसल नहीं होती बल्कि घाटा का होता था, वो उसको लाभ का हो गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लो मैं अनुसूचित जाति का हूँ और मेरे पास 10 एकड़ जमीन, मेरे 4 बेटे हैं, उनकी शादी हो गई, मैंने खाते अलग अलग करा दिए 2-2 एकड़ के, तो 2 एकड़ मेरे 4 बेटे के, आधे एकड़ 2 एकड़ मेरे नाम पे होगी, तो मेरे पास 6 चूकू 6 30,000 रुपए मेरे परिवार में आएंगे, और ये मेरे लिए 30,000 की फसल ही नहीं होती थी कभी। तो ये संबल दिया है मोदी जी ने। और उसके अलावा फसल खराब हुई आरबीसी में भी हम दे रहे हैं। हमने देखिए, मैं एक बताना चाहता हूं आपको, मैं विपक्ष में रहा, सुनिए, मैं 10 साल विपक्ष में विधायक रहा और खूब लड़ा दिग्विजय सिंह समय, क्योंकि हम किसान के बेटे किसानों के लिए आते। मैंने कहा आरबीसी अंग्रेजों के समय की बनी हुई है, जब से बाबा आदम के जमाने, आज तक परिवर्तन नहीं हो, करिए किसी ने नहीं किया। जब मैं राजस्व मंत्री बना तब 5 करोड़ भी नहीं मिलते थे मध्य प्रदेश में अच्छी अतिवृष्टि और बाढ़ आने के पहले, और हमने उन्हें परिवर्तन किया तो 5,500 करोड़ को हमने आरबीसी में दिया, और 5,500 करोड़ का बीमा दिया। 11,000 करोड़, कहाँ 5 करोड़ और कहाँ 11,000 करोड़। नहीं 69 से 46 नहीं, गलत, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ गलत कैसे है। मैं किसान हूँ, मेरा खाता है, मेरा बैंक में खाता है, मैंने आधार नहीं दिया, आधार नहीं देने के कारण पैसा नहीं आया, कुछ जगह मैंने खाता नंबर गलत दे दिया, उसके कारण वो संशोधन हो रहा है ना। इस प्रकार के हमने संशोधन करने का निर्णय भी किया है, और संशोधन होगा, एक किसान को मिलेंगे, और खाते बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे जो आप कम होने के कहना, बल्कि खाते बढ़ेंगे। अगर मैं हूँ अभी इकट्ठा, अब मेरे 4 बेटे, मेरे एक ही 10 एकड़ का खाता, अगर अलग अलग हो जाएंगे, मेरे राशन कार्ड अलग बन जाएंगे तो वो होगा। और मैं बताना चाहता हूँ 2022 तक हम किसान के आय 2 गुना कर देंगे। उसके अलावा 2024 तक एक आदमी को पक्के मकान बना के देंगे। हाँ, दूसरा मैंने जो अनुभव किया, मैं खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में घुमा हूं पानी के अंदर, 14 फीट घरों में पानी घुस गया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मुख्यमंत्री शिवराज जी का, कि पहले गरीबों के झोपड़ी में रहते थे, इंदिरा आवास आती थी तो वो भी कच्ची आती थी, सिर्फ कबेलू होते थे ऊपर, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, जब राजस्व मंत्री था, हमने मालिका हक दिया था भूमि का, आबादी का, और उसको पट्टे देकर उसको 1 लाख रुपए का लोन दिलाया था, मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई थी, जिससे पक्के मकान बनना शुरू हुए। उसी मॉडल को मोदी जी ने लेकर पूरे देश में लागू किया प्रधानमंत्री। इस बाढ़ में गरीब लोग जो पक्के मकान मुख्यमंत्री आवास और उसमें रहते थे, उनका नुकसान नहीं के बराबर हुआ, सिर्फ आधा सामान गिला हुआ, बिस्तर गिरे हुए, लेकिन मकान नहीं गिरा, वो सुरक्षित रहे। लेकिन जो झोपड़ी थी वो पूरी धराशायी हो गई, यानी इंदिरा आवास थे वो सब ध्वस्त हो गए। तो ये काम किया है पक्के मकान बनने का, और हम पक्के मकान बनाएंगे, लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि पक्के मकान डूब क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, हम उनको ऊंची जगह ले जाएंगे, उनको पट्टे देंगे, नियमों में संशोधन करके देंगे, शिथिल करके देंगे, और फिर मकान बनाएंगे ताकि कभी भी वहां बाढ़ ना आए। देखिए, गरीब आदमी शहर हो या गांव, निचली बस्ती में रहता है, नदी नाले किनारे रहता है, और जब बाढ़ आती तो सबसे पहले उसके घर में घुसती, उसकी झोपड़ी में घुसती। उसने गरीबी में ढीला आटा कहावत बनी थी, उस कहावत को भी समाप्त हमने किया जब मैं राजस्व मंत्री था। हमने आरबीसी में परिवर्तन करके उसको राशि देने का काम, उसका मकान बनाने का काम किया। हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने कहा 2 लाख, देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं। प्रमाण पत्र दिए। एक झाबुआ में चुनाव था,
कांतिलाल भूरिया का तो झाबुआ में 2-2 लाख सबके कर दिए, वहाँ 25-25 हजार रुपए महिलाओं के समूह थे उनको भी दे दिए, क्योंकि चुनाव जीतना था। बाकी जगह क्यों नहीं किया? हमने नहीं किया। देखिए कमलनाथ जी, मैं तो बात बताऊं, मैं छिंदवाड़ा गया था जब कमलनाथ जी सरकार गिरी उसके 2 महीने पहले आंदोलन में, मैंने वहां कह के आया था कि कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर कॉलेज खुलवाया, काय का बैंड बजाने का ट्रेनिंग देने का, ढोल चलाने की ट्रेनिंग देने का। मैंने कहा हम तो किसान के बेटे पैदा हुए जब से ढोल चलाना जानते हैं, हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पर ये कांग्रेसी जो है चांदी की चम्मच में पैदा हुए हैं और इसलिए कमलनाथ जी के पूरे कांग्रेसी इकट्ठे होंगे और यहीं आके ढोल चलाएंगे, बैंड बजाएंगे, जिसका नेतृत्व कमलनाथ जी करेंगे, जीवन में सरकार में नहीं आएंगे। और दूसरा, शिवराज सिंह चौहान जी ने 25-25 हजार रुपए हर ग्राम पंचायत में भजन मंडली के लिए दिए थे। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला ऑर्डर किया, सारा पैसा वापस बुलाया और मुख्यमंत्री निवास में 58 करोड़ रुपए लगाया। मैंने गांव वालों से कहा हुआ छिंदवाड़ा में, मैंने कहा बताओ भजन मंडली का पैसा मुख्यमंत्री निवास में लगा दे, चैन से रह सकता क्या मुख्यमंत्री निवास में कमलनाथ? बोले नहीं रह सकता और वो हट गया। लोगों की दुआओं में बहुत ताकत होती है और बददुआओं में भी बहुत ताकत होती है। कमलनाथ जी को बददुआएं लगी, वो फुटपाथ पे आ गए और शिवराज सिंह जी को दुआएं लगी, वो वापस मुख्यमंत्री बन गए और श्याम लाइन्स में रह रहे हो, जनता की सेवा करें। अभी कल्पना करो कि कोरोना में और इस बाढ़ में और इस आपत्ति में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो न गांव बचते, न किसान बचता, न खेती बचती, न लोग बचते। वो हाई-फाई करते रहते। ये वापस बुलाए, वापस बुला के और मकान में लगाए और इसलिए हो गए क्योंकि भजन होते ना तो दुआएं लगती, कितने ऊपर वाला खुश होता तो इनको आशीर्वाद देता। भगवान के भजन नहीं होती है। और अब जो भगवान के पोस्टर लगा रहे, मैंने तो ये कहा कि राम मंदिर बना दो, ये पीछे न रह जाए और इसलिए भक्त बन रहे हैं। मैंने कहा हमारा मिशन पूरा हुआ कि ये जो अहिंदू थे वो हिंदू हो गए, जो अधर्मी थे वो धर्म की बात करने लग गए, जो राम जी को कोस कोस के गालियां देते थे वो राम जी की जय जयकार करने लग गए, जो भगवा को कहते थे उतार दो, भगवा देख के भड़कते थे भगवा तो आतंकवादी है, अब तो भगवा के भक्त बन गए। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और क्या होगी? हमने FIR कराई है, हरदा में किसानों ने कराई है, प्राइवेट इस्तेगासा भी लगाया है और इन पे जल्दी कोर्ट में मुकदमे कायम होने वाले हैं। और दूसरा एक और उदाहरण अभी आपने देखा होगा, 15 महीने में कमलनाथ जी ने सिवा लूटने के कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार के। कल लूटे जो आज लूटे सो अब कल में सरकार चल जाएगी, बहुरू लूटेगा कब? और इसलिए एक उदाहरण हार्टिकल्चर का भी आया सामने। भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की एक योजना थी पावर टिलर की, किसानों को देना था हार्टिकल्चर के माध्यम से। इन्होंने पावर टिलर न देकर पावर डीलर दे दिया, जो निंदाई करने का है। जिस कंपनी का नियम है कि आपके हार्टिकल्चर में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भारत सरकार की सूची में होना चाहिए कंपनियां, और फिर वो उनकी टेस्टिंग होती, कमेटी होती है और उनसे खरीदी जाए। और किसान को छूट देना चाहिए वो कि ये 40, 50, 100, 200, 500 कंपनियां इनमें से लिस्टेड में से किसी से खरीदे और उसमें सब्सिडी भारत सरकार 50% देगी। उनके सुनिए, इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार की सूची में कंपनी नहीं, यहाँ के उद्यान की विभाग की सूची में कंपनी नहीं, मध्य प्रदेश शासन की, उसको पावर डीलर देना था, उसकी जगह पावर डीलर दे दिया और वो भी सीधे और कंपनियों के नाम ही नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं, और वो लोकायुक्त में जांच चल रही है, जेल जाएंगे। तो भैया जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम थाने में गए थे रिपोर्ट कराने, जब रिपोर्ट नहीं लिखी दिख रही, अरे सुनो तो सही, अरे मेरे भाई, उसके बाद हमने एक बार दिया नोटिस, 2 बार दिया, 3 बार दिया, अब हम प्राइवेट में इस्तेगासा में गए। जब कोर्ट में न्याय मिलता है, देखिए दूध का दूध और पानी का पानी होता है। बिल्कुल होगी इनके खिलाफ FIR, किसानों की तरफ से करा रहे हैं, हम करेंगे ना तो कहेंगे राजनीतिक बदला ले रहे हैं, और इसलिए हम राजनीतिक बदला नहीं लेना चाहते। हम किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई, किसानों से